हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज की वीडियो में आर्ट पैशन के टूल्स को राइट वे किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्या रूल्स को फॉलो करना है, क्या थिंग्स को अवॉइड करना है, वो हम जानेंगे। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, जो आप इंक पैड इस्तेमाल करो वो क्राफ्ट लेवल का होना चाहिए। बहुत हल्के हाथों से अपने टूल को इंक पैड के ऊपर आप टैप कीजिए और फिर अगर आपको लगे कि ज़्यादा इंक आ गई है तो टिश्यू पेपर से आप एक्सेस इंक को मिटा दीजिए। टूल को इस तरह से मूव नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो इस तरह से डबल लाइन आ जाएगी और फिर आपको डिज़ाइन ट्रेस करने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप ऐसी गलती करते हो तो वेट टिश्यू से बहुत आसानी से आप प्रिंट को मिटा सकते हो, टूल भी क्लीन कर सकते हो अगर आप क्राफ्ट लेवल का इंक पैड इस्तेमाल करते हो। तो इस तरह से अगर आपने जब हाथ नहीं धोया है तो ब्लू इंक दिखाई देगी, लेकिन हाथ धोते ही वो इंक का स्टेन चला जाएगा अपने हाथों से। तो ये कुछ रूल्स आपको फॉलो करने हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, वो ये है कि आपकी स्किन बहुत ही ड्राई होनी चाहिए जब आप प्रिंट करते हो टूल से। देखिए, मैंने वेट टिश्यू से स्किन को क्लीन किया लेकिन उसको ड्राई नहीं किया, इसलिए मेरी इंक यहाँ पर स्प्रेड हो रही है। और आपको एक साथ सारे प्रिंट नहीं करने हैं हाथों पे, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। मैंने एलिफेंट को भी साथ में ही प्रिंट कर दिया और ये गलती मैंने यहाँ पर की है आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि अगर आप ऐसा करते हो और डिज़ाइन बनाते वक्त, हाँ जी, अभी मेरा हाथ वहाँ पर एलिफेंट पे बार बार लगता रहेगा और मेरा एलिफेंट जो है वो इरेज हो जाएगा। तो ऐसे हालात में जब आपकी जो डिज़ाइन आपने प्रिंट की है वो इरेज हो जाएगी तो ड्रॉ करने में मुश्किल ही हो जाएगी। मुझे फ्री हैंड एलिफेंट ड्रॉ करना आता है, तो इसीलिए मैं अपनी गलती को करेक्ट कर सकती हूँ। अब ये टूल कहाँ से खरीदने हैं, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको मेरे सप्लायर का कॉन्टैक्ट डिटेल और मेरी वेबसाइट का डिटेल दिखेगा। तो आप मेरे सप्लायर को व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हो, या तो ये टूल आप मेरी वेबसाइट से भी डायरेक्टली खरीद सकते हो। हमारे पास बहुत ही ह्यूज कलेक्शन में ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन के लिए, सिंपल मेहंदी डिज़ाइन के लिए टूल्स अवेलेबल हैं। आज की डिज़ाइन में मैं, जैसे आप देख रहे हो, डोली के अंदर बैठी हुई दुल्हन और एलिफेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ। और पाम में मैंने वेडिंग सेरेमनी से जो वरमाला का सीन है, वरमाला का जो सेरेमनी है उसका मैंने इस्तेमाल किया है। वेडिंग सेरेमनी में हमारे पास दूसरा सिंदूर वाला सेरेमनी भी है। हमारे पास एंगेजमेंट की जो सेरेमनी है उसके भी टूल्स हैं। हमारे पास गणेशा, कृष्णा, पिकॉक, रोज़, धोल, सहनाई, बहुत ह्यूज कलेक्शन में टूल्स अवेलेबल है। अगर कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको चाहिए और हमारे कलेक्शन में अवेलेबल नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। आप मेरे सप्लायर को कांटेक्ट कीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, वो हमारी डिज़ाइनिंग टीम को कंसल्ट करके अगर वो टूल बना पाते हैं तो आपको ज़रूर बना के दे देंगे। अब ये जो हमारे टूल है वो ना ही सिर्फ बिगिनर आर्टिस्ट को इस्तेमाल करते हैं या तो DIY आर्टिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। DIY आर्टिस्ट माने ऐसे आर्टिस्ट या ऐसे लोग जिनको मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ होता है लेकिन बार बार वो बाहर जाना पसंद नहीं करते, या तो वो अपनी मेहंदी खुद से लगाना चाहते हैं और ऐसे कॉम्प्लिकेट एलिमेंट वो खुद से नहीं बना पाते, तो हमारे टूल्स उनको हेल्प करते हैं। वो अपनी मेहंदी खूबसूरती से बना पाते हैं, अपने फ्रेंड्स के हाथों में, अपने फैमिलीज़ के हाथों में भी वो आसानी से ये ब्राइडल मेहंदी बना पाते हैं हमारे टूल्स के हेल्प से। अब सीज़न आर्टिस्ट भी हमारे टूल्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर हम आपको बना कर दे देते हैं टूल्स के ज़रिए, फिर उसको डेकोरेट कैसे करना है वही सिर्फ आपको सोचना है। इससे आपकी जो मेहंदी लगाने की प्रोसेस है उसमें एक स्पीड आ जाती है और आप बहुत ही स्पीड में अपनी ब्राइडल डिज़ाइन कॉन्फिडेंस के साथ ख़त्म कर सकते हो और आपकी ब्राइड भी खुश रहती है क्योंकि उसकी डिज़ाइन स्पीड में कंप्लीट हो गई। जो डिज़ाइन आपने बनाई है वो भी परफेक्शन के साथ बनी है, तो आप भी खुश, आपका क्लाइंट भी खुश। तो इसलिए हमारे टूल्स का इस्तेमाल करके आप बहुत खूबसूरत मेहंदी की डिज़ाइन बना पाओगे।
अब यहाँ पर मैंने एलिफेंट का इस्तेमाल करके, हमारा जो बेबी एलिफेंट है उसका इस्तेमाल करके पूरी कारावान की डिज़ाइन बनाई। और जैसे मैंने कहा, मेरे हाथों की वजह से वो प्रिंट थोड़ी सी मिट गई, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही मिट गई लेकिन मुझे फ्री हैंड ड्रॉ करना आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आसानी से उसको बना दिया। ये पूरा डेमोस्ट्रेशन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि कई बार हमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए, कौन सा इंक पैड इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। तो इसीलिए ये पूरा डेमोस्ट्रेशन मैंने आप लोगों के लिए, आपको सहूलियत रहे, आपको हेल्प मिले कि हमारे टूल्स को किस तरह से आसानी से आप इस्तेमाल करो, इसलिए मैंने ये पूरा डिज़ाइन किया है। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो होती है कि इंक का स्टेन हाथों से नहीं जाता। तो ये बात को मैं इसीलिए बहुत क्लियरली यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रोफेशनल लेवल का इंक पैड जो ऑफिस में वगैरह में इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल करोगे तो ये प्रॉब्लम रहेगा। इसीलिए आपको क्राफ्ट लेवल का जो इंक पैड आता है स्टेशनरी शॉप में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो अगर आप वो इस्तेमाल करते हो तो वो वाटर बेस होता है, और वाटर सोल्यूबल होने की वजह से वो आसानी से पानी से वो इंक के निशान मिट जाएंगे। तो अगर आपकी गलती भी होती है तो आपको मिटाने में आसान रहेगा, टूल भी आपके क्लीन रहेंगे, और हाथ धोने के बाद आपके हाथ पे वो इंक का स्टेन भी बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में पूरे डेमोस्ट्रेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अगर बाय चांस आपको इंक पैड नहीं मिलते हैं आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर, तो डरने की बात नहीं है, हमारे सप्लायर आपको हेल्प करेंगे इस बारे में। तो आप उनको कांटेक्ट करके उनके साथ बात कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी, क्राफ्ट लेवल के इंक पैड नहीं मिल रहे थे, तो मेरे सप्लायर अब रखते हैं। और अगर आप चाहो तो आप उनको भी कांटेक्ट करके उनके साथ बात कर सकते हो। अब मैंने जो ये डिज़ाइन बनाई है वहाँ पर मैंने सेंटर में फ्लावर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कोई भी डिज़ाइन में अगर फ्लावर ना हो तो डिज़ाइन थोड़ी सी अधूरी सी डेफिनेटली मुझे तो लगती ही है। और मैंने ये खूबसूरत सी बॉर्डर भी बनाई है, और इस बॉर्डर को किस तरह से बनाना है वो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने एक वीडियो के ज़रिए। और ये बहुत ही सिंपल वाली बॉर्डर है जो आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रही है। तो खैर, मैंने हाथों में जो ब्राइड और ग्रूम का वेडिंग सेरेमनी का, मैंने पाम में जो ब्राइड और ग्रूम का वेडिंग सेरेमनी का जो सीन बनाया है वरमाला वाला, वो आपको पसंद आएगा। दूसरे हाथों में जब आप मेहंदी लगाते हो तो दूसरे हाथों में ज़्यादातर हम सिंदूर का सीन बनाते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही हाथ में मेहंदी बनाई है, तो मैंने एक ही टूल का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप हमारे कैटलॉग में उस डिज़ाइन को चेक कर सकते हो। तो आई होप हमारे टूल को लेके आपको जितनी भी कन्फ्यूज़न थी इस वीडियो के ज़रिए वो दूर हो जाएगी। आपके जो भी सवाल है उसके आपको जवाब मिल जाएंगे। मैं बीना आर्ट पैशन से इसी के साथ आप सबकी विदा लेती हूँ। बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और हाँ, वापस एक बार दोहरा देती हूँ, अगर आप हमारे टूल्स को ख़रीदना चाहते हो तो मेरे सप्लायर को कांटेक्ट करो या मेरी वेबसाइट पे विज़िट करो, आपको सारी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी और बहुत आसानी के साथ आप ये टूल्स खरीद सकते हो। तो खैर चलिए, हम बहुत जल्दी वापस मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, stay inspired and keep inspiring everyone. Thank you everyone. Take care. Bye bye. See you.